पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब यहां पर कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हम कैसे करते हैं ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एक एक करके इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका बेसिक मेथड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले उसके दो सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, और वो जो दो सॉल्यूशंस होते हैं वो एज ए पॉइंट काम करते हैं, और उन दो पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद उन दो पॉइंट से मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वही उस लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन होगी, और उस लीनियर इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन उसी स्ट्रेट लाइन पर होंगे। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन है x + y = 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन के हम दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसके दो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हो तो आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप y की वैल्यू 0 रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दो सॉल्यूशन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा x = 0, तो हमें मिल गया y = 4। उसके बाद हम रखेंगे y = 0, तो हमें मिल जाएगा x = 4। तो हमको देखिए दो पॉइंट मिल गए। पहले मिल गया हमको 0,4 और उसके बाद 4,0। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0,4 पॉइंट इस प्लेन पे लोकेट करेंगे। तो 0,4 कहां पे होगा, 0 हो गया हम x एक्सिस पे यहां पे। अब हमें चलना है y एक्सिस पे 4, तो 1 2 3 4, तो 0,4 होगा हमारा यहां पर। ये हो गया हमारा 0,4। अब हम इस पे लोकेट करेंगे 4,0। तो x एक्सिस पे चलेंगे हम 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, और y एक्सिस पे हमको चलना नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0। ये हो गया 4,0। अब हम क्या करेंगे, 0,4 और 4,0 ये दो पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन दो पॉइंट्स को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हो जाएगी वो स्ट्रेट लाइन, और यही जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कहलाएगी x + y = 4। इसी तरीके से हम बाकी लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उनके भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगली इक्वेशन है x - y = 2। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसके दो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। अब हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। पहला है 0, -2 और दूसरा है 2,0। अब इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कर ले। सबसे पहले हम लोकेट करें 0, -2। तो 0 है हमारा यहां पर x एक्सिस पर, और -2 ये -1 और -2, तो ये हो जाएगा 0, -2। उसके बाद अब हम लोकेट करेंगे 2,0। तो सबसे पहले हम चलेंगे x एक्सिस पे 2, तो ये 1 और ये हो गया 2, तो यहां पर ये हो गया 2, और y एक्सिस पे हमें चलना नहीं है, तो ये हो गया हमारा 2,0। यहां पर हमको दो पॉइंट्स मिल गए। अब इन दो पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और यही जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कहलाएगी x - y = 2। x - y = 2 के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सब इसी स्ट्रेट लाइन पे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इक्वेशन देख लेते हैं। अगली इक्वेशन है y = 3x। अब हम y = 3x के दो सॉल्यूशन निकाल लें। अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो y की जगह पर भी 0 आएगा, और अगर हम y की जगह पे 0 रखें तो x की जगह पे भी 0 आएगा। तो पहला सॉल्यूशन तो हमको मिल गया 0,0, और दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे x की जगह पर 1। तो अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें y की जगह पे मिल जाएगा
3। तो हमें दूसरा सोल्यूशन मिल गया 1,3। अब इनको हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0,0 0,0 होगा यहां पर, और 1,3 ये हो गया 0,0, और 1,3 कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे चलेंगे हम 1 और वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे हम 3। तो ये जो पॉइंट आएगा ये होगा 1,3। अब इन दो पॉइंट से मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ये हो जाएगी वो स्ट्रेट लाइन, और यही जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कहलाएगी y = 3x। चलिए अगली इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। अगली इक्वेशन है 3 = 2x + y। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 = 2x + y। अब हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की जगह पे आ जाएगा 3। लेकिन दोस्तों अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 3/2, और 3/2 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम चाहते हैं जो हमको वैल्यू मिले वो इंटीजर में मिले, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे हम 1, तो y की जगह पे हमें मिल जाएगा 1। तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, पहला सॉल्यूशन हो गया 0,3 और दूसरा सॉल्यूशन हो गया 1,1। अब इनको हम लोकेट कर लेंगे। ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, 0,3 होगा हमारा यहां पर, ये हो गया 0,3, और 1,1 होगा हमारा यहां पर। अब इनसे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ये हो गया 1,1। अब इनसे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी यही होगी 3 = 2x + y। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। 2,14 से पास होने वाली हमें दो लाइंस के सॉल्यूशंस पता करने हैं, और हमें यह भी पता करना है कि 2,14 से पास होने वाली ऐसी कितनी लाइंस होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसी दो लाइन पता करने के लिए जो 2,14 से पास होती हो, हमें ऐसी दो इक्वेशंस पता करनी होंगी जिसका सॉल्यूशन 2,14 हो। यह हो गया हमारा पॉइंट 2,14। तो जैसा मैंने बताया कि हमें दो इक्वेशन पता करनी है, तो अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। x है हमारा 2 और y है हमारा 14। ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि y = 7x। देखिए y की वैल्यू जो है वो x से 7 टाइम्स है, तो ये एक इक्वेशन हो गई y = 7x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी 7x - y = 0। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई जिसका सॉल्यूशन होगा 2,14। उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि x + y = 16, यानी x और y को हम जोड़े तो 16 आएगा। देखिए यहां पर 2 + 14 करेंगे तो 16 आएगा। तो हमको यहां पर दूसरी इक्वेशन मिल गई। हमने दो लीनियर इक्वेशन पता कर ली इस तरीके से जिनका 2,14 एक सॉल्यूशन होगा, जिसमें पहली हो गई 7x - y = 0 और दूसरी हो गई x + y = 16। ये दो ऐसी लाइन होंगी 7x - y = 0 और दूसरी x + y = 16 जो 2,14 से पास होके जाएंगी। इस तरीके से हम इनफाइनाइट इक्वेशंस पता कर सकते हैं जो 2,14 से होकर जाएंगी। So we can find out infinite linear equation who satisfy 2,14. Hence there will be infinite lines who passes through 2,14. इस सवाल के दोनों आंसर्स मिल गए।